Good afternoon, dear students. In this lecture, we are going to learn about chapter 4, that is Economy of Maharashtra. Okay, chapter 4, Economy of Maharashtra. Okay, in this chapter, we are going to learn about the economy of Maharashtra. Okay, in this chapter, we'll be learning in detail about Maharashtra. मतलब इस चैप्टर में हम महाराष्ट्र के बारे में, महाराष्ट्र की इकोनॉमी को एकदम अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं. And as a citizen of India, as a citizen of Maharashtra, as a student here, it's very important for you all to know what actually the economy of Maharashtra functions. Okay. Now in this chapter, okay, economy of Maharashtra, we'll be learning about different sectors. Okay, the first is agriculture. Okay, the second is industry. The third is service sector, and the fourth is cooperative movement. Okay, cooperative movement. इस चैप्टर में हम हमारी इकोनॉमी के सारे सेक्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. उसमें से पहला है एग्रीकल्चर, दूसरा है इंडस्ट्री, तीसरा है सर्विस, एंड फोर्थ इज द सोशल फैक्टर, यू कैन से कोऑपरेटिव मूवमेंट. ओके, हाउ बाय कोऑपरेटिंग ईच अदर वी कैन डेवलप द इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र. एग्रीकल्चर सेक्टर में, इन एग्रीकल्चर सेक्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर. मतलब देखो, ये सारे जो सेक्टर्स है ये हमारे जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ओके, ग्रॉस डोमेस्टिक, ग्रॉस मतलब टोटल एंड डोमेस्टिक मतलब विद इन इंडिया. डोमेस्टिक मतलब विद इन इंडिया एंड प्रोडक्ट मतलब कमोडिटी बोलो, गुड्स बोलो. ओके, सर्विसेज भी आती हैं. तो ये जो जीडीपी है मतलब हमारे देश की जो कंट्री की जीडीपी है उसमें महाराष्ट्र की agriculture, industry, service and cooperative, you cannot take cooperative but this three sector, how they are contributing to the GDP. Okay, it's very important. gross domestic product मतलब goods and services, एक साल में कितना goods and services बनता है विद इन द कंट्री, उसको हम बोलते हैं जीडीपी. ओके, सो एग्रीकल्चर का कितना शेयर है हमारे महाराष्ट्र के इन दिस चैप्टर, बिकॉज वी आर लर्निंग अबाउट महाराष्ट्र. तो महाराष्ट्र में एग्रीकल्चर का कितना शेयर है परसेंटेज वाइज हम लोग देखेंगे. देन उसके बाद हम देखने वाले हैं कि प्रॉब्लम्स क्या है एग्रीकल्चर सेक्टर में. ओके, देन उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे मेजर्स. ओके, सिमिलरली इन इंडस्ट्री ऑल्सो, इंडस्ट्री का कितना शेयर है, इंडस्ट्री में क्या प्रॉब्लम है और इंडस्ट्री के मेजर्स क्या है. देन इन सर्विस सेक्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इन कोर एरियाज. ओके, कोर एरियाज ऑफ सर्विस सेक्टर. कोर एरियाज ऑफ सर्विस सेक्टर मतलब इम्पॉर्टेंट एरियाज. तो उसमें बेसिकली कम्स एन इंफ्रास्ट्रक्चर. ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, ये दो पार्ट में डिवाइड होगा बाद में. ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर. अब इंफ्रास्ट्रक्चर में देयर विल बी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड देयर विल बी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. ओके, सर्विस सेक्टर में हम इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर में दो आता है, इकोनॉमी आता है एंड सोशल आता है. सोशल में आता है हेल्थ एंड एजुकेशन. ओके, वेयरएज इकोनॉमी में आता है एनर्जी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. यही पूरा चैप्टर्स इतने ही बारे में है. मतलब दिस इज ऑल द बाइफोकेशन व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न. ओके, इन एग्रीकल्चर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन आवर जीडीपी. About industry, we are going to learn about the share of industry, share the problem, what are the problems, what are the measures. Then in service sector, we'll be learning about the core areas. In the core areas मतलब important जिससे हमारा service sector improve होता है. बहुत सारे plans and policies also we are going to learn in this. Infrastructure, economic infrastructure में आता है energy, transport, communication. Social infrastructure में आता है health and education. और भी बहुत कुछ है, hospitality. Then all can say tourism, बॉलीवुड इंडस्ट्री, ये भी सब उसी में आता है. बट
this we are not going to learn as these chapters are reduced. Okay, so you'll be just focusing on this much. I hope you all understood. And one more thing, agriculture, industry, service sector is divided into different sector. We can also say, मतलब ये जो sectors है अलग अलग sectors में divided है. इसको agriculture को हम प्राइमरी सेक्टर भी बोल सकते हैं, सेकेंडरी को आप लोग ने स्कूल में पढ़ा होगा, राइट. इंडस्ट्री को हम सेकेंडरी बोल सकते हैं, सर्विस को हम टर्शियरी सेक्टर बोल सकते हैं. अब तीनों सेक्टर में देखने जाए तो सबसे ज़्यादा जो हमारा प्रोग्रेस हो रहा है वो सर्विस सेक्टर से हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो रहा है. इंडस्ट्री सेकेंड है एंड एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से एग्रीकल्चर बढ़ नहीं रही है. इनफैक्ट द डेटा हैज़ बीन प्रोवाइडेड व्हाइल टीचिंग आई एक्सप्लेन कि इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग इट हैज़ बीन रिड्यूस्ड. ओके, 50% पॉइंट समथिंग वाज देयर इन 2011 एंड इन 2017 इट हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू 12%. मतलब आप देख सकते हो कि जो एग्रीकल्चर का शेयर वो कम होते जा रहा है. इंडस्ट्री ऑलमोस्ट इट्स ओके, इट्स ग्रोइंग. सर्विस सेक्टर इज मोर contributing towards the GDP. Okay, I hope you all have understood the economy of Maharashtra. Let us see the features. Okay, अब महाराष्ट्र है क्या? Okay, वो बहुत ज़रूरी है पढ़ना as a student. Okay, it's very important for all of you all to learn what actually Maharashtra is. Okay, so features of economy of Maharashtra. Features of economy of Maharashtra. Okay, see, as we all know that Maharashtra is a state. Okay, there are many more states in the country. उसमें से एक state है महाराष्ट्र. Okay, which came into existence on 1st May 1960. Okay, and this day we celebrate as a Maharashtra Day. And आप देखोगे बाकी सारे states में से, okay, बाकी जो states हैं उसमें से महाराष्ट्र is one of an wealthy state, you can say, progressive state. ओके, वेल्दी स्टेट है, प्रोग्रेसिव इन जीडीपी का जो शेयर है वो भी बहुत ज़्यादा है. मतलब महाराष्ट्र एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेट है, प्रोग्रेसिव है, डेवलप्ड है. यहाँ पे ज़्यादा करके जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह है फॉरेन के भी जो है वो सब यहाँ पे ज़्यादा आते हैं. ज़्यादा करके जो फॉरेन के लोग हैं वो यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं इंडस्ट्रीज़ वगैरह में, क्योंकि यहाँ पे उनको ज़्यादा स्कोप लगता है डेवलपमेंट का. ओके, so features of Maharashtra, first I explained here that it came into existence on 1st May and this day is celebrated as a Maharashtra Day. State wise Maharashtra is one of the wealthy and progressive states. Okay, now let us see the features of Maharashtra one by one. Okay, the first feature is Maharashtra. I am writing in the short. Okay, Maharashtra is the second largest populated country. Okay, Maharashtra is the second largest populated country and इसका population was 11.24 crores in 2011. So first feature is about population. You have to remember कि Maharashtra is the second largest populated country in India. Okay, state in India. Okay, and what is the population? 11.24 crores, which according to 2011 census. तो अभी हम 2020 में तो और भी बढ़ गया होगा. ओके, बट जो हमारे पास डेटा है उसके हिसाब से 11.24 crores था कभी 2011 में. ओके, देन सेकेंड पॉइंट इज महाराष्ट्र इज अ third largest country in terms of geographical area. In terms of geographical area महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे. geographical area जैसे कि हमारा इंडिया है, राइट, तो उसमें सॉरी माय डायग्राम इज नॉट दैट गुड, सो आई मेक लाइक दैट. तो उसमें जो महाराष्ट्र का जो एरिया है वो थर्ड लार्जेस्ट है, मतलब बाकी सारे उसमें महाराष्ट्र इज इन द थर्ड लार्जेस्ट. ओके, सो सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे ज़्यादा एरिया किसका है, राजस्थान का. ओके, सो इन geographical area it is the third largest area. Okay, how many? 3.08 square kilometer. You have to remember all the data. Okay,
11.08 स्क्वायर किलोमीटर एंड पॉपुलेशन कितना है 11.24 एंड ज्योग्राफिकल एरिया कितना है 3.08 स्क्वायर किलोमीटर एंड कितने नंबर पे हम थर्ड नंबर किसमें कंट्री में कैसा स्टेट कौन सा स्टेट महाराष्ट्र स्टेट ओके देन अगेन इट इज एन अर्बनाइज्ड स्टेट सी इंडिया जो है ओके वहाँ पे जो हमारी मेजर पॉपुलेशन वो अभी भी रूरल एरियाज में रहते हैं एंड वो अभी भी एग्रीकल्चर करते हैं मतलब हमारी अभी भी बहुत सारे पूरे इंडिया की बात करें तो हमारे जो पूरी इंडिया में वो अभी भी रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अर्बन पॉपुलेशन ओके सो जो महाराष्ट्र का अर्बनाइज्ड परसेंटेज है अर्बनाइज्ड मतलब people living in cities and towns अर्बनाइज्ड मतलब पीपल जो सिटीज में या टाउन्स में रहते हैं उसको बोलते हैं हम अर्बनाइज्ड तो इसका परसेंटेज इज हाउ मच इन द मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट 45.20 पॉपुलेशन ओके 45.20% पॉपुलेशन है जो महाराष्ट्र के वो कहाँ पे रहते हैं सिटीज एंड टाउन्स विच इज वन ऑफ एन वेरी बिग परसेंटेज बिकॉज एज वी कंसिडर ऑल इंडिया so majority of the people they still live in rural areas but in case of Maharashtra you can see the percentage is very high which is 45.20% people are living in cities and towns so it is most urbanized state okay then now let us see the sex ratio okay so by far we have learned about population then we have learned about geographical area then we have learned about urbanization. Now let us see the sex ratio okay sex ratio of Maharashtra sex ratio मतलब you all know male and female okay male and female तो sex ratio of Maharashtra is in 1000 male मतलब 1000 male में 929 फीमेल्स है ओके मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ महाराष्ट्र में 1000 मेल है लेकिन जितने भी हमारी पॉपुलेशन है से फॉर एग्जांपल 11.24 करोड़ पॉपुलेशन है राइट उसमें हर 1000 मेल में कितनी फीमेल है 929 व्हिच इज गुड रेशियो ओके सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड नाउ लेट अस सी द लिटरेसी रेट ओके लेट अस सी द लिटरेसी रेट ऑफ महाराष्ट्र सो लिटरेसी रेट ऑफ महाराष्ट्र लिटरेसी रेट मतलब एजुकेशन रेट कितने लोग पढ़े लिखे हैं एजुकेशन रेट ओके मतलब कितने लोग पढ़े लिखे उसको हम बोलते हैं लिटरेसी रेट तो हमारे जो महाराष्ट्र है उसका लिटरेसी रेट इज 82.3% ओके अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच इज वेरी गुड रेट तो हमारे स्टेट में लिटरेसी रेट मतलब पढ़े लिखे लोग भी ज़्यादा है ओके नाउ लेट अस सी द GSDP एंड इट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट ओके यू ऑल शुड नो GSDP एंड SPCI और ये इकोनॉमिक सर्वे 2016 और 17 के हिसाब से ओके महाराष्ट्र का शेयर जो है महाराष्ट्र का जो शेयर है जिसको बोलते हैं GS ओके GSDP एंड सेकेंड इज SPCI GSDP एंड SPCI ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ओके देन स्टेट पर कैपिटा इनकम अभी ग्रॉस स्टेट मतलब जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट राइट जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो इंडिया में बहुत सारे स्टेट हैं अगर मैं पूरे इंडिया का लूँ तो मैं बोलूँगी जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट लेकिन अगर मैं एक एक स्टेट का लूँ तो मैं क्या बोलूँगी ग्रॉस स्टेट क्योंकि हमको ये भी तो देखना पड़ता है कि कौन से स्टेट से कितना जीडीपी आ रहा है तो तब हम क्या बोलते हैं GSDP ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या है इट मीन्स द मार्केट वैल्यू ऑफ goods and services produced in a country
तो जीएसडीपी का मतलब है कि कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस है, तो इसका हम मार्केट वैल्यू निकालेंगे। तो जब भी हम मार्केट वैल्यू निकालते हैं जीएसडीपी का मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन यू कैन से अ स्टेट, ओके, ऑफ महाराष्ट्र वी आर टेकिंग, सो यू कैन से अ स्टेट, तो वो बहुत ही ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर स्टेट। मतलब महाराष्ट्र का जीएसडीपी ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर। मैंने पहले ही बोला कि महाराष्ट्र इज वन ऑफ एन वेल्दी स्टेट ऑफ इंडिया, ओके, सो जीएसडीपी ऑफ Maharashtra is more as compared to other state, whereas SPCI, okay, SPCI is basically an income earned by an individuals, okay, तो ये जो इनकम अर्न करते हैं इंडिविजुअल, मतलब अगर हम महाराष्ट्र को बोल रहे तो हमको सब ऐड करना पड़ेगा, और जो इनकम है वो भी क्या है, बाकी सारी कंट्री से महाराष्ट्र, सॉरी बाकी सारे स्टेट से महाराष्ट्र का ज्यादा है, विच इज कॉल्ड एज स्टेट पर कैपिटा इनकम जो है स्टेट का, ओके, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स। और वो इनकम कैसे हम लेते हैं, जितने भी इनकम इंडिविजुअल अर्न करते हैं उसको हम कैलकुलेट करते हैं, ओके, तो उसको बोलते हैं एसपीसीआई एंड जीएसडी, ओके। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। Now let us see the features of Maharashtra. Features nahi, some important, you all can say characteristics, okay. The first is it has an abundant natural resources, okay, it has an abundant natural resources, मतलब जो महाराष्ट्र स्टेट में वहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो काफ़ी ज़्यादा है। देन उसके बाद स्किल्ड मैन पावर, ओके, स्किल्ड मैन पावर मतलब हमारे पास जो मैन पावर है, जो लोग हैं वो स्किल्ड है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स, ओके, ज़्यादा स्किल्ड है। देन यू कैन से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ओके, टेक्नोलॉजी यहाँ पे ज़्यादा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांस यहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे जो एरियाज है जैसे कि पुणे वगैरह, आप देखोगे बहुत सारी इंडस्ट्रीज, इवन फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी महाराष्ट्र में ज़्यादा होता है। तो जब यहाँ पे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है मतलब टेक्नोलॉजी इज एडवांस, देन ओनली इट्स पॉसिबल, ओके। देन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है स्टूडेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जैसे कि रोड अच्छा होना, ओके, देन उसके बाद हमको और भी कम्युनिकेशन फैसिलिटी है, देन पावर फैसिलिटी है, मतलब जब ये सारी चीज़ें अच्छी होती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, रोड, रेलवे, डैम, ओके, ये सारी चीज़ें, इवन व्हाट यू कैन सी, इवन इफ इंडस्ट्री सेटअप, देन इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी गुड। तो जब ये सब रहता है तो हमारा जो व्हाट यू से इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कहलाता है, इसलिए महाराष्ट्र का इंफ्रास्ट्रक्चर इज गुड एज कम्पेयर टू अदर स्टेट, okay. Then Maharashtra is the most favored destination, last point, okay. Maharashtra is the most favored destination, मतलब लोग ज़्यादा पसंद करते हैं आना, is the most favored destination, okay, in terms of you can say skill यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, देन टूरिज्म यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, लोग आते हैं देखने के लिए, ओके। देन यू कैन सी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, क्रिएटिविटी ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। सो महाराष्ट्र इज द मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन फॉर स्किल डेवलपमेंट, यहाँ पे लोग बहुत स्किल्ड है, टूरिज्म लोग यहाँ पे देखने आते हैं, यहाँ पे आपको क्रिएटिविटी भी बहुत मिलेगी, इन्वेस्टमेंट भी बहुत है। I hope you all have understood about the features of Maharashtra, okay. Afterwards you'll be learning about the agriculture, कि agriculture actually what agriculture is, agriculture का share we'll be learning that agriculture का share है instead of increasing it has been reduced, okay. Then also we'll be learning about industry and all. So I hope you all have understood. One more thing, the answer for wealth and answer for want, okay. A student are saying miss want type, that characteristic of want is different and classification of want is different, so classification has been reduced, okay, whereas characteristic of want is there, okay. So don't get confused. I hope you all have understood, okay.